नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज 24 खबर। आपके काम के फिलहाल की तस्वीरें हैं हिसार के अंदर रामनिवास राणा जी की जनसभा की, जहां पर केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल जो है पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सारा न्यूज के माध्यम से। और विपुल गोयल जी साथ जो है अशोक सैनी जी आपको नजर आएंगे हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और मंच की ओर जाते हुए। और ये जो कार्यक्रम आज रामनिवास राणा जी के द्वारा आयोजित किया गया है, फूलों का जो बुके जो है भेंट करके स्वागत किया गया है। राजेंद्र सैनी और साथ के साथ आपको प्रत्याशी भी नजर आएंगे और ध्वजा लहराकर जो है आशीर्वाद दे दिया है। आज की जनसभा में रामनिवास राणा जी के द्वारा जो आयोजित की गई है, ध्वजा लहराकर जो है हिसार के मेयर व तमाम पार्षद प्रत्याशियों को आशीर्वाद दे दिया गया है। और तस्वीरें हिसार के अंदर रामनिवास राणा जी की जनसभा की, जहाँ पीछे देख पाएंगे भारी जनसभा आपको देखने को मिलेगी और भारी संख्या में यहाँ पर जनता यहाँ पर पहुंची है और कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में जनसमूह यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पहुंचे हुए रामनिवास राणा जी के कार्यक्रम के अंदर पहुंचे जो मंत्रीगण है उनको सुनने के लिए। और आपको बता दूं कि तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से रामनिवास राणा की जनसभा में एक विशाल कार्यक्रम आयोजन किया गया। यशस्वी विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और निकाय विभाग के मंत्री, जिस विभाग का आपने मेरे को मंत्री बनाया था, आपने मेरे को उड्डयन मंत्री भी बनाया था, तो उड्डयन विभाग भी इन्हीं के पास है। ऐसे हमारे भाई विपुल गोयल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मैं स्वागत करता हूं बरवाला के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी का। इनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मैं स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि रामनिवास राणा जी के साथ जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी और साथ में विपुल गोयल जी, उसके साथ में आप देख पा रहे हैं कि रणबीर गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद साथ के साथ परवीन पोपली जी जो है हिसार के बीजेपी के मेयर प्रत्याशी और तमाम पार्षद यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए विपुल गोयल कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी ने यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन किसी वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। ऐसे में रामनिवास राणा जी ने, जैसे आपने देखा था कि कांग्रेस छोड़कर कुछ दिन पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उसके बाद आप देख पा रहे कि जो है उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें पटका पहनाकर जो है विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया। ऐसे में आप देख पा रहे कि आज रामनिवास राणा जी के तमाम साथीगण कार्यकर्ता पटका पहनकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छा वोट बैंक जो रामनिवास राणा जी का बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो भी आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के अंदर पहुंचने वाला है। आपने देखा कि मंच पर पहुंचने के बाद विपुल गोयल जी का जो है बुके भेंट करके वेलकम किया गया, उसके बाद बड़ी फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और मंच पर आप देख पा रहे हैं कि पूर्व में मंत्री रहे कमल गुप्ता जी मंच को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा की सरकार भी 10 साल के बाद आपने तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आपने तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाई। अब बलवंत जी कह रहे थे कि भाई वो ट्रिपल क्यों है,
3 इंजन बोले, 3 नहीं भाई 4 इंजन है। एक इंजन तो पार्षदों का और एक इंजन मेयर का। तो ऐसे आपने 20 के 20 मेयर, 20 के 20 पार्षद और एक मेयर, 21 कमल के फूल खिलाकर आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जोड़ी में डालकर और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाना है। मित्रों, हिसार की बात मैं करूं तो हिसार में चौराहों की बात करूं, फव्वारों की बात करूं, तिरंगा लाइट की बात करूं और अनेक प्रकार के मॉन्यूमेंट्स, चाहे लाल किला हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे सांसद भवन हो, चाहे भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ हो, और चाहे 5 जन्ने का शंख हो, चाहे अशोक चक्र की बात करें, चाहे इंडिया गेट की बात करें, ऐसे अनेक। और तो और यहां पर टाउन पार्क कितना बढ़िया बन रहा है, यहां शमशान घाट कितना बढ़िया बन रहा है, यहां पर 7 रोड पर जो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वहां कितना बड़ा अशोक चक्र बन रहा है। और यहां पर वाटर वर्क्स की बात करें, यहां पर 6-7 फ्लाईओवर की बात करें, चाहे डाबड़ा पुल की बात करें, चाहे सेक्टर 1-4 की बात करें, चाहे सेक्टर 16-17 की बात करें, चाहे कैमरी रोड की बात करें और चाहे पटेल नगर के आरयूबी की बात करें, ये सब डेवलपमेंट, हिसार की सभी गलियां, सभी सड़कें, ये सारी चीजें हिसार में डेवलपमेंट इनका हुआ है जो पिछले 50 साल में पिछली सरकारों ने नहीं करवाया था। और फिर एयरपोर्ट की बात करें, मैं आप सबकी सहमति से हमारे उड्डयन मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर यहां के जो हवाई उड़ान है उनका उद्घाटन करवाएं और जो 21 लाख पैसेंजर वाला पैसेंजर टर्मिनल बनने वाला है उसका भी आदरणीय मोदी जी को बुलाकर उसका शिलान्यास करवाएं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपसे माफी मांगता हुआ, क्योंकि मुझे अगली सभा में जाना है, ताकि माननीय मुख्य अतिथि जी का समय कम लगे। मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 मार्च को परिवार सहित नहा धोकर देवी देवताओं को मनाकर उनकी धोख मार के और अपने मतदान केंद्र में जाकर 2 मशीनें मिलेंगी, एक तो पार्षद की और एक मेयर की। दोनों में पहले दूसरे नंबर पर ही कमल का फूल दिख जाओगा, ज्यादा नीचे देखने की जरूरत नहीं है। कमल का फूल दमा देना, 21 कमल के फूल आपने मुख्यमंत्री जी की गोद में डालने हैं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबसे, और मंत्री जी भी अगर मुझे इजाजत दें तो मैं अगली मीटिंग में जाकर थोड़ा सा अगला माहौल उसको शुरू किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नो कौन जानते, हम पहले एक बार हमारी बात सुनकर फिर जाइयो। मैं अनुरोध करूंगा वार्ड नंबर 4 से हरि सिंह साखला जी, वार्ड नंबर 8 से राजेंद्र सैनी जी, वार्ड नंबर 15 से संतोष सैनी धर्मपत्नी, वार्ड नंबर 15 से संतोष सैनी, वार्ड नंबर 16 से राजेंद्र कुमार बिरलान जी, वार्ड नंबर 17 से राजेश अरोड़ा रिंकू जी, वार्ड नंबर 18 से गुलाब सिंह दानक जी, वार्ड नंबर 19 से पिंकी शर्मा जी। ये सभी पार्षद हमारे मध्य बैठे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही जुझारू नेता विपुल गोयल जी से, व रणबीर गंगवा जी से, डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, अनूप धारक जी से, रामनिवास राणा जी से, अशोक सैनी जी से कि वो इनका मान सम्मान बढ़ाए और हमारे जो मेयर के प्रत्याशी हैं भाई पॉपली साहब, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। इसके बाद
इस कार्यक्रम के बाद मैं अनुरोध करूंगा रामनिवास जी राणा से कि वो कृपया करके आए हुए अतिथियों का सम्मान करें। हमारे कैबिनेट में मंत्री रहे विपुल गोयल जी को शॉल भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रामनिवास राणा जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी का शाल भेंट करके मान सम्मान कर रहे हैं और साथ के साथ रणबीर गंगवा जी को भी शाल उड़ाकर इनका मान सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं रामनिवास राणा जी। और कहीं ना कहीं रामनिवास राणा जी को से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करने के बाद डॉक्टर कमल गुप्ता पूर्व विधायक हरियाणा सरकार के अंदर आप देख पा रहे हैं कि उन्हें भी शाल उड़ाकर जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है सम्मानित किया गया है। उसके बाद जिलाध्यक्ष अशोक सैनी जी, अनूप धानक जी, तमाम कार्यकर्ता और जितने भी सदस्य हैं सभी को जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शाल उड़ाकर मान सम्मान किया जा रहा है। अनूप धानक जी और हमारे वर्तमान में जिनके लिए ये आयोजन किया जा रहा है, हिसार की आन बान शान बनने वाले हैं मेयर के प्रत्याशी प्रवीण पोपरी जी और हमारे मध्य संजीव रेवड़ी जी भी हैं, वो भी आए। संजीव रेवड़ी जी जी आए। और हमारे बहुत ही निकटतम साथी रवि सैनी जी, इन सब को आज श्री रामनिवास जी राणा ने हमारे मध्य गुरु साहब जी भी बैठे हैं, उनको भी शॉल भेंट करके उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए। हमारे मध्य सतवीर सिंह जी मरवा साहब बैठे हैं, उनको भी रामनिवास जी राणा द्वारा शॉल भेंट की जाएगी। हमारे मध्य कनेक्ट है। हमारे बीच में आशीष जोशी जी भी हैं, महामंत्री जी, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। और हमारे बहुत ही आदरणीय डीआरओ साहब, अमित चंद डीआरओ साहब, कोई बात नहीं, आए हुए अतिथियों का रामनिवास जी राणा द्वारा स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा आज के संयोजक इस सभा के श्री रामनिवास जी राणा जी से कि वो आए और आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। श्री रामनिवास जी राणा। हम सभी मिलकर पूरे जोश से नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण सैनी जी, आज हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय मंत्री जी विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे
मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हिसार के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी और हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे बहुत ही आदरणीय रणबीर गंगवा जी, हमारे पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, महामंत्री संजीव रेड्डी जी, हमारे हिसार के मेयर जो हमको भारी बहुमत से जिताना है, प्रत्याशी है प्रवीण पोपली जी, रवि सैनी जी, आशीष जोशी जी, भाई और नाम रह जाए, मैं नया नया हूं और मंच पर जितने भी मेरा सीनियर नेतागण बैठे हैं मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, नाम कोई रह गए हो। सभी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई बिहारीलाल राणा, सैनी सभा ट्रस्ट के पूर्व प्रधान, सैनी सभा ट्रस्ट के प्रधान भाई ओम प्रकाश राणा जी, पूर्व प्रधान बलवंत सैनी जी, हमारे डीआरओ अमीचंद सैनी जी, सभी मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री कैबिनेट मंत्री गोयल जी, पूर्व मंत्री गुप्ता जी, हमारे सभी मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे सभी मंत्री यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज इस भव्य कार्यक्रम में माननीय सीएम नायब सिंह सैनी जी आने वाले थे, परंतु आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से भी फोन पर बात हुई थी, उन्होंने किसी जरूरत कारण के यहां न पहुंच पाने से पर मुझे अफसोस भी जताया और मुझे कहा कि राणा जी आप अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से कहिएगा कि मैं जल्द ही सभी से साथ मुलाकात करने आप सबके बीच में पूछूंगा। मैं हमारे आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्री आदरणीय कमल गुप्ता जी के कार्यकाल में जो विकास के काम हिसार में हुए थे, जैसे कि हवाई अड्डे, सफल निर्माण, अनेकों पुल बने हिसार में। हिसार की शुरुआत पर कैंट के नजदीक भव्य अशोक चक्कर का निर्माण, सड़कें, पानी जैसी अनेकों विकास कार्य हमारे आदरणीय मंत्री कमल गुप्ता जी ने बहुत हिसार में काम करने का काम किया। मैंने तय में हुए इस तरह से हम सभी ने मिलकर हमारे मेयर प्रत्याशी प्रवीण पोपली जी, जो हमारे को एक तरफा माहौल यहां होना चाहिए, ये रामनिवास राणा का इज्जत का सवाल है। सभी जितने भी पार्षद है मेरे, जो हमारे सभी पार्षद मंच पर बैठे हैं, मैं काफी पार्षद है, काफी समय लग जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले पाऊंगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी एक एक पार्षद को 20 के 20 पार्षद जो है वो हिसार के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाना है। ये रामनिवास राणा की शान है। हमें यहाँ के मंत्री, पूर्व मंत्री को ये दिखाना है कि पूरा हिसार शहर एक हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है और कमल फूल के सामने वाला बटन दबाकर सभी पार्षदों को और सभी हमारे साथियों को और हमारे प्रवीण पोपली जी को जिता करके विजय दिलानी है। मैं मेरे साथी कार्यकर्ता सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी की मेरे साथ इतने लंबे समय से मेहनत मैं खराब नहीं जाने दूंगा।
आज हमारे आदरणीय मंत्री जी व सभी वरिष्ठ नेता पधारे हैं। हम जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाएंगे और आप सभी से मुलाकात कराने का काम करेंगे। अंत में मैं एक बार जय घोष का नारा लगा दो, सब मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। थोड़े शब्दों में भाई रामनिवास जी राणा ने बतलाया आपको। अभी अपना एक कीमती वोट कमल के निशान पे देना है। आज जैसे ही सूचना मिली, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आना था, किसी कारण से वो नहीं आ पाए। उन्होंने इनसे फोन पे बात की, भाई जितने भी तेरे वर्कर हैं आज सबको पट्टा पहना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना था, मगर वो आ नहीं सके। हमारे मुद्दे हमारे लोकप्रिय नेता विपुल गोयल जी पहुंचे हैं, उनके आदेश के अनुसार रणबीर गंगवा जी पहुंचे हैं। मैं अनुरोध करूंगा हिसार शहर के मेयर के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोपली जी से कि वो आए, वह अपने लिए और हिसार के जितने भी 20 प्रत्याशी हैं उनके लिए वोटों की अपील करें। भाई प्रवीण पोपली जी। चुनाव की इस वेला में जो 2 मार्च को चुनाव हो रहे हैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि बनकर आए हमारे यूएलबी मिनिस्टर आदरणीय विपुल गोयल जी, मंचासीन हमारे यहाँ के बहुत ही जिले के लोकप्रिय नेता आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान रणबीर गंगवा जी, व आपके साथ उपस्थित सम्मानित मेरे दाईं ओर सारा मंच, क्योंकि समय का अभाव है और मैं आप सबसे आने वाली 2 मार्च को जो चुनाव होने हैं उसमें मेयर के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वे हमारे 20 के 20 वार्डों में 20 के 20 प्रत्याशी कमल का फूल लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपके और माननीय मंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी बात को यही आपसे प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम देता हुआ कि आने वाली 2 मार्च को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को देवे, ताकि हिसार की उन्नति प्रगति 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे हिसार के मेयर के प्रत्याशी भाई प्रवीण पोपले जी थे। मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी आए, वह जनता को संबोधित करें। भारत माता की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में इस नगर निकाय के चुनाव में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। हरियाणा विधानसभा में मेरे साथी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय विपुल गोयल जी, मंचासीन, आप सबके जोश को देखते हुए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हिसार के भावी मेयर आदरणीय प्रवीण पोपली जी, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे बड़े भाई रामनिवास राणा जी और आदरणीय प्रधान जी और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, आदरणीय अशोक सैनी जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे जो अलग अलग वार्डों के प्रत्याशी और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
मातृ शक्ति माताओं व बहनों, मैं आप सबके साथ मिलकर के आदरणीय विपुल गोयल जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, रोटियां का टाइम हो रहा है, माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में बैठी है। मैं केवल आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपके बीच में चुनाव है और इस चुनाव के अंदर अपना एक एक कीमती वोट, चाहे मेयर का है और चाहे पार्षदों का है, कमल के फूल वाला बटन दबा दो। कमल के फूल का जो बटन दबाओगे वो शहर को सुंदर शहर बनाने का काम करेगा, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने का काम करेगा और शहर की डेवलपमेंट कराने का काम करेगा, आपके घरों में बिजली पानी की व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि वैसे तो ये अब जो चुनाव है वो एक तरफा ही माहौल हो गया। आपने पता आपके सामने चुनाव कौन कौन लड़े थे? सावित्री जिंदल जी ने लड़ा, कमल गुप्ता जी ने लड़ा, आर राणा जी ने लड़ा। आज तीनों इकट्ठे हो गए, बाकी को बच गए, बाकी तो बचा ही को नहीं। चुनाव एक तरफा है, लेकिन आपसे एक गुजारिश करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर के कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पर डालने का काम करें। आपसे यही गुजारिश करूंगा। आपके बीच में 5-6 दिन है, इन 5-6 दिनों के अंदर हम गली में मोहल्ले में कोई इधर उधर है उसको भी कह दें कि भाई वोट जो है कमल के फूल पे दो। आज हर कोई कमल के फूल के ऊपर वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रजातंत्र है, वोट मांगे जाते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों को कहोगे इतनी बड़ी जीत होगी और जितने ज्यादा वोट कमल के फूल पे डलेंगे, जहां आपके शहर का विकास होगा, ये ताकत मिलेगी आदरणीय नायब सैनी जी को, ये ताकत मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश के गौरव को विश्व पर बढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा कि 2 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक एक वोट पोल ना हो जाए, तब तक सचेत रह करके, सावधान रह करके अपना एक एक वोट पोल करवा देना। अगर ये कर लोगे तो 2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को जब गिनती होगी तो आजकल तो डिजिटल है, तावड़ा रिजल्ट आ जाए, 10-11 बजे रिजल्ट आ जाएंगे और आपको सुनने को मिलेगा कि हिसार से 20 के 20 पार्षद और प्रवीण पोपली जी बाकी सबकी जमानत जब्त करा करके भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजयी हुए हैं। इसके लिए आपसे गुजारिश कि 2 तारीख तक सचेत रह करके, सावधान रह करके अपने वोट को पोल करवाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा में कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय विपुल गोयल जी से कि वो आए, वह जनसमूह को संबोधित करें। आज यहाँ हिसार की इस चुनावी सभा में मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री, विधानसभा के साथी भाई रणबीर गंगवा जी, हमारे पूर्व मंत्री अनूप धानक जी और पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी, श्रीनिवास राणा जी आज जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया, और रवि सैनी जी, संतोष सैनी जी, हरी सिंगला जी जो वार्ड नंबर, संतोष सैनी जी वार्ड नंबर 15 से, हरी सिंह जी वार्ड नंबर 4 से, पिंकी शर्मा जी वार्ड नंबर 19 से, राजेंद्र सैनी जी वार्ड नंबर 8 से और गुलाब सिंह जी वार्ड नंबर 18 से, और जितने भी जो अन्य मंचासीन लोग हैं, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक बात, आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को स्वयं आना था, लेकिन एक बहुत जरूरी काम से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेवारी यहाँ आप लोगों के बीच में लगाई और उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मैं आज नहीं आ पा रहा, इसके लिए मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना और मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में फिर दोबारा आऊंगा। तो मित्रों, आज यहाँ पर इस चुनावी सभा के अंदर मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि प्रवीण पोपली क्यों जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है। आप लोगों ने
प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई अभी 4 महीने पहले ही, और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, और अब तीसरी सरकार जो निकाय की सरकार, छोटी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, वो किसकी बनाओगे? किसकी बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी की। तभी एक सामंजस्य बैठेगा। एक जो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और निगम की सरकार जब एक होगी तो किस तरीके का वातावरण हिसार का होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप 20 के 20 वार्ड जिताकर, अरे प्रवीण पोपली जी को पहले जितने भी आज तक मेयर जुड़े हैं उनसे भी भारी मतों से जिताकर भेज देना। प्रवीण पोपली जी यहाँ के विकास के लिए जो भी फंड मांगेंगे फाइल यहाँ से भेजेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके कि मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपस्थिति में मैं हिसार गया था, हिसार के लोगों ने इतनी सारी वोटें देकर आपके हाथों को मजबूत करा है, और भाई प्रवीण पोपली को इतने वोटों से जिताकर भेजा है तो इनके लिए किसी तरीके के खर्चे में कमी ना आए। ये जितना खर्चा मांगेंगे उतना खर्चा हिसार के विकास के लिए भेजने का काम प्रदेश की सरकार करेगी, आपका भाई विपुल गोयल करेगा। तो मैं आप लोगों को एक कहना चाहता हूं कि आने वाली 2 तारीख को मेरी माताएं बहनें यहाँ पर इतनी संख्या में बैठी हैं कि माननीय नायब सैनी जी की सरकार आपने पूर्ण बहुमत से जिस तरीके से बनाई उसी तरीके से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात के लिए नायब सैनी जी ने आप लोगों से एक वादा भी किया था कि 2100 रुपए की पेंशन हर महीने आप लोगों के खाते में भेजने का काम करेंगे। तो उसके लिए भी ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव पारित होगा और 2100 रुपए की पेंशन शुरू करने का काम नायब सैनी जी करेंगे। तो इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ये प्रदेश का ऐसा नेतृत्व है कि जो कहता है उसे करने में देरी नहीं करता। 5 साल के लिए वादे किए थे विधानसभा में, जब 100 दिन हुए तो उसमें से 18 वादे पूरे करने का काम किया और 10 वादे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए गए हुए हैं। अरे तो आचार संहिता लग गई, लेकिन वो 10 की भी घोषणा कर देते। इतनी जल्दी तेज गति से काम करने वाली सरकार है, और आपका बेटा नायब सैनी जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो जो वादे करता है उन्हें निभाने का काम भी करता है। आज रोहतक में हम लोग दिन में थे, मुख्यमंत्री जी भी थे और मैं भी था। हम लोगों ने निकाय चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र है उसका विमोचन करने का काम किया। उसमें मेरी माताओं बहनों को एक और सौगात देने का काम किया है कि आपके नाम पर जो भी मकान होगा उसमें हाउस टैक्स पर 25% की छूट देने का काम ये आपकी छोटी सरकार करेगी। आपके बिजली के कनेक्शन, आपके पानी के कनेक्शन, आपके सीवरेज के कनेक्शन, उस पर कोई कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये काम करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 21 तरीके के वादे इस संकल्प पत्र के अंदर किए हैं, और ये संकल्प पत्र कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, ये वो संकल्प पत्र है जिसके लिए संकल्पित होकर पूरा करने का प्रण माननीय नायब सैनी जी की सरकार ने लिया है कि आने वाले 2 तारीख को जब आप लोग वोट डालकर आएंगे और 12 तारीख को गिनती होगी, पहले 100 दिन के अंदर इन कामों में से मैक्सिमम काम पूरे करने का संकल्प लेने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों का प्यार भी जानता हूं। यदि मेरी माताएं बहनें इतनी संख्या में 7 बजे बैठी हैं जब चूल्हे चौके का टाइम है, फिर भी आप इस चुनावी सभा में हो, तो आपका मन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दोगे। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जब ये चुनाव होगा निकाय का, उस दिन चौका चूल्हा सुबह नहीं करना, कहना भाई रोटी और नाश्ता तब मिलेगा, पहले भाई फूल के निशान पर बटन दबाकर आ जाओ और तब घर के अंदर नाश्ता देने का काम आप लोग करना। तो मैं समझता हूं कि जो बहुत बड़ा जो मार्जिन है, क्योंकि सिर्फ लड़ाई मैंने पूरे
हिसार के अंदर मैं घूमकर देख रहा हूं, अगर कोई कंपटीशन है तो मार्जिन का कंपटीशन है, क्योंकि सामने वाला तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं। इरादा जी भी पिछले 4 महीने पहले बहुत तेजी से प्रचार कर रहे थे, इन्होंने भी देख लिया उस पार्टी में कोई दम देगा, ये तो नायक सैनी की सरकार बन गई है, यही हरियाणा के लोगों का भला कर सकती है। अभी जैसा मंत्री जी ने बताया, सावित्री जिंदल जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, अरे अपने भाई राणा जी, सब लोग मिलकर जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया तो जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन इस मार्जिन को बढ़ाने का काम है कि जब परवीन पोपली जी चंडीगढ़ जाए फाइल को लेकर तो बोले कि मेरे हिसार की जनता ने इतनी वोट दिए, उनके काम भी हरियाणा में सबसे ज्यादा होने चाहिए, अव्वल नंबर पर होने चाहिए। तो ऐसा काम करोगे ना, ये आपके ऊपर तय करता है कि कितनी वोट दोगे, कितनी डेवलपमेंट किएगी। तो इसलिए आने वाली 2 तारीख को आप सब लोगों ने वोट देने में कंजूसी नहीं करना, कोई आलस नहीं बरतना। संडे का दिन है, कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में जाने का प्रोग्राम मत बना लेना, पहले वोट डालकर आना और उसके बाद कहीं और जाने का कार्यक्रम बनाने का काम करना। तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है वो हिसार के विकास का है, और ये चुनाव है, जो वोट डालोगे वो किसी व्यक्ति को नहीं डालोगे, हिसार के डेवलपमेंट को डालोगे। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कमल गुप्ता जी को यहाँ से मंत्री बनाया, तो आपने देखा ना, आज मैं हिसार में घूम रहा हूँ, हर चौक पर फुहारे चल रहे हैं, तिरंगे लाइटें जल रही हैं, और हर चौक पर कुछ ना कुछ मोनूमेंट बने हुए हैं। उसको भी आगे बढ़ाने का काम आपको आने वाली 2 तारीख की जो वोटें हैं वो करेंगी। जब परवीन पोपली जी के डब्बे को भरने का काम कर दोगे तो ये जो स्मार्ट पार्क की बात है, चाहे हम लोग सीवर की पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम है, चाहे स्मार्ट पार्क बनाने की बात है, चाहे गली गली के अंदर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम है, तो ये सभी काम बड़ी तेजी से हिसार के अंदर हो पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही मुख्यमंत्री जी का संदेश देने आया था कि मेरे भाई हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, मुझे प्यार भी करते हैं। तो इसलिए इस वार्ड से और इस क्षेत्र से ज्यादा वोटों से हमारे पार्षद और हमारे भाई परवीन पोपली जीतने चाहिए। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, शाम का समय है, हवा भी चल गई है, ठंडी हवा चल रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पुनः यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देनी है और अपने सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थारे होएगा तो और किसी का ना लीजिए तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता ना करो, हिसार वासियों को निराश नहीं करेंगे। परवीन पोपली जी जो हिसार के लिए संकल्प लेंगे वो सारा पूरा करने के लिए यूएलबी मिनिस्टर आप लोगों को पूरा कमिटमेंट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।